तो महापुरुष सदगुरु कबीर साहब कहीं फरमावे आगे,
सदगुरु कबीर साहिब श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री दामोदर जी महाराज, सर्वे संत महापुरुषों की जय। इसलिए संत महापुरुषों ने जो ऐसे ही जो दूर बताई महापुरुषों ने के काम क्रोध मोह ऐसी सुरता, तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के बाणी जी का प्रसंग है। संता क्यों केवल लक्षण भक्ति का, भक्ति जीवन में कई चीज है तो संता केवल लक्षण भक्ति रा, कर दिल श्याप कपट में तेरा को पिंडन पाप र तेरा। शरीर पिंड है, इरे मायने है जो सोचरो ही दोष है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब ने बाणी में प्रसंग लिया कि अगर मीन करो कोई सुधार करनो है तो उन्हीं सोच अच्छी राखनी, हमेशा करनी करो तो आची करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े जो क्यों करो रे इन्हें ओची उम्र माई। सोचरो बहुत असर पड़े। एक गांव रे महीने एक आदमी अच्छा कोई घोड़ो राग भगने घोड़ा घोड़िया, तो कोई आड़ोस पड़ोस में कोई आपरे गांव में एक दूसरो कोई आपरो घोड़ो लियो तांगो जोतन, उन सोचा के घणो ही तो है तो खच्चर पण है तो घोड़ो ही, इनु कमाई करन को दूसरो घोड़ो ही ला सके, काले बड़ो भी ला सके। भाई छोटो ही बड़ो वे तो उन विचार आयो कि इन घोड़ारो जो भी 200 400 500 1000 रुपया दिया वे एर ओ घोड़ो है जो तांगो जो तनाड़ो जे मरगो वे बे 5 रुपया इन माथे ब्याज छट जावे, पाछो बाप उतरे कोने मोटो घोड़ो आवे। अब उन मंदरे महीने उन देखे तांगो सलावता जीतवार एड़ी भावना आवे, 5-7 दिन एड़ी एड़ी दिमाग में फिरे, एड़ी एड़ी फिरे जो एक दिन खुदरो घोड़ो रात न पेड़ दुखी उन घड़ी दो एक में मर गो। घोड़ो मरियो जन आड़ो से पाड़ो से सब लोग होश करियो, अरे ऐसा ये तो मूंगो घोड़ो मरगो चलमेगा 5 रुपया लागोड़ा कल फिर लाया। वो खुद कहीं कहवे कि मारा लकण है घोड़ो मरे जेड़ा जणा हगड़ाई कियो सा आपरा कहीं लकण क्यों थांटा को नहीं बा मन ठाए मारे 10 दिन या मैं रोई ना चिंतन को इनाड़ो खचर घोड़ो तांगो सलवनाड़ो मर जा तो ठीक है, मर जा तो ठीक है, मारा कहीं लियो आगलो पेट भरे मन कहीं तकलीफ भी बोलो। संत महात्मा कहे कि बुरो चिंतन तो अपा दूसरा रे सोचा पण दूसरा रे बुरो वेग नहीं वे, लेकिन चिंतन करनाला रे तो अवश्य है। इसलिए महापुरुष कहते अपनो चिंतन अच्छो राखो, कबीर साहब ने कहा सोच अच्छी राखो तो संता क्यों लक्षण भगतीरा, कर दिल से आप कपट मतीरा को पिंडन पाप रतीरा। संत सभा सारी सुन लीजो और बिड़द क्यों भगतीरा, अरे गढ़ की नींव जुगत कर देवो तो बन जावे मेल। कबीर साहब ने कहा मैं संतों ने और भक्ता ने पूरा ने भजाइन क्यों और आपरी गढ़ की नींव जुगत कर देवोला तो बन जावेला मेल मुक्ति। अब आपन सोचा अरे वो मकान बनावे जिकारी तो नींव मजबूत वे ऊपर मेल बनावे, पण मिनक कहीं बनावे रे मिनक 20 22 23 साल रो 20 साल रो वे जिते मीनक अपना विवेक मत खड़ो वे
जीते मीन करे महीने आदत गलत नहीं पड़े तो बाद में उन इंसान रे महीने कदई गलत आदत नहीं पड़े। तो महापुरुष कहीं कहे आदमी 20-22-25 साल 30 साल वे जीते उन लाड़ली आगली बोध नहीं है, जीते उनो है जो देखो खेतर महीने ताके रोईड़ा वे, कोई रूंगड़ा वे, कोई खेड़ी वे, बा छोटो वे जीते ते चारों मेर कांटा देवो वो बड़ो यारे बाद में जानवर खा थोड़ी सके। तो महापुरुष कहीं कहवे कि जब तक टाबर घर में अपनी संतान है उन बोध नहीं है जिते मां बापा रो कर्तव्य है शिक्षा देवनो। बोलो कर्तव्य है। अब अपनो कर्तव्य कब तक है कि जब तक वे अपना बोध विवेक नहीं वे जीते अपनो कर्तव्य। केड़ा तब नहीं चेतिया डिग लागी बेर अब पिस्ताया क्या वे कबीर कांटा लीना गेर। आरने तो झाड़ बेर लागे बोड़ी आरने केड़ा रो पौधो वे तो बे दोनों ही छोटा छोटा वे जना वो खेताड़ो मालक समझे कि ठीक है बोड़ी ठीक है पण बोर वे ही कने अरो केड़ो ही ठीक है लागो तो पण केड़ा वे पण जीवी केड़ो बड़ो वे बेर ही बड़ो वे एर अब बाहरो छूटो है बाहरो छूटो केड़ा लागे तो है पण बाहरो केड़ा ने काचा ने जोड़ ले और केड़ा जोड़नो बे केड़ा पूरा नष्ट हो जावे। अब बेने पाड़ना चावे जैसे पीऊं तो एक तो खराब हुए चाहे बेरो पौधो जावे और चाहे केड़ा रो जावे। इसलिए महापुरुषा ने बाणी में प्रसंग लियो कि छोटा तकारी आदत मती पड़ंदो उम कदी तकलीफ भी नहीं आवे। आदमी रे जीवन में आदत री ही तकलीफ है। केड़ा तब नहीं चेतिया डिग लागी बेर अब पिस्ताया क्या वे कबीर कांटा लीना गेर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गढ़ की नींव जुगुत कर देवो बन जावे मेल मुगती का। अगर कोई चोरी करनी आदत नहीं, चुगली करनी आदत नहीं, गलत आदत नहीं है तो उन आदमी की 50-60 साल री यात्रा कितनी सुखी वे। बोलो कितनी सुखी वे। वो जावे जेटे आदर मिले उन्हें रामाश्रमा करन बैठा वे। यार मैं आपने बताऊं इन्हें संसार में धनी है। आज लोग तो कहीं कहवे के बोल बाल भाषा में तो कहवे के चोरारा धनी गणा हौकारा धनी कम है। केवणु कहवे ना केवणु को अर्थ है कि कोई सा बात आलम आइन कहवे कोनी, लेकिन चोरानो धनी वे चोर तो भलाई की संबंध में जवाई और चोरियां करो चाहे मासी काका रो बेटो भाई हो घर में आवे जण नहीं क्यों राखो भाई चोराने धनी वेजण तो नहीं क्यों राखो। ए गांव रे महीने कोई पावणो चोरियां करतो तो पावणो चोरियां करतो जो उन गांव रे महीने वो गियो घरे रामाश्रमा करिया के आज हगड़ाई हिद करने गियोड़ा है। अबे गियोड़ा तो गांव साहेब साहेब राम पधारो पधारो गियोड़ा तो गांव है, लेकिन बे हगड़ाई कहीं कहवे के बे दाटे ही जे खेत में ही देखे वो चोरी कोनी करे जो। अब निंग राखे जीव कोई रोटी गाले कोई अंगलिया ने कोई बागरिया ने काट के रोटी गाल निंग राख जो की दाणो बाप जातो लजावेला चोरानो धनी वेजना तो धनी वे तो कोनी। इसलिए सज्जनों गांव रे महीने किनो ही बच्चो हुदरियोड़ो है वो अपन हाकरो लागे के मिनक तो मिनक है और बिगड़ियोड़ो घराड़ो है वो ही हाकरो को नहीं लागे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं फिर महापुरुष फरमावे अंत्यकरण रा अंग पलटाओ। अपनो अंत्यकरण रो अंग पलटाओ। अंत्यकरण रो अंग पलटाओ जाउन देवो जुगतीरा 16 सार 5 खण कहिए
और लक्षण 32 नेका संता क्यों लक्षण भक्ति का। आतना दूध गरम करो थोड़ो सियो जमे जड़ो वे जड़े असार देगन थोड़ो जौन में कौन रात दही बन जावे और सवेरे पिलोई एर वो माखण है जिको घी है जिको न्यारो काट लो एर भाई जुगती वालो नहीं वे के तो उन्ना में सेब दे के ठंडो कर दे जाना बिलावण गाले जन के तो सेब दे उनो पानी इनके ठंडो राख दे उन बिगाड़ दे बिलावण। इसलिए बिलावण बिगड़े जीवी यहाँ जिंदगी बिगड़े बिगड़ियोड़ो बिलावण कई काम आवे। संता क्यों लक्षण भक्ति का। महापुरुष कहते अंत्य करण रा अंग पलटाओ जाऊन देवो जुगती का 16 सार। देखो बाणी रे महीने कियो गम सार जागत सार आदर सार बेरी में। महापुरुष कहते हैं अपा तो दूसरा का कि अपन जरूरत क्यों छेड़े। एरबाणी रे महीने कहते हैं कि कई आदमी रे केवल तोरई वे के मन छेड़ियो कौन क्यों तो बात हाव हो रही करनी के राम राम शाह पधारो शाह बोलो। अब एर नहीं छेड़े जी वो तणी जोड़ो रहे बोलो जन आ तो फालतूरी बात है कई के मने तो कियो कोनी इतो जगह राम राम सा पदार जो सा थारो ही काम है कहीं दोरा ही भी पड़े। इसलिए संत महापुरुष कहते आदर सार गम सार जागृत सार विवेक सार। तो महापुरुष कहते हैं 16 सार पांचों कण कहिए लक्षण 32 नेका संतों केव लक्षण भगतीरा कर दिल श्याप कपट मतीरा को पिंडन पाप रतीरा साई पदार। तो महापुरुष आगे कहीं फरमावे कहते हैं एक कोई राजाओं की एक राजकुमारी थी। जैसे आप एक दिन सत्संग में सुनियो कि भाई मदाल सा ऐसी शर्त राखी थी शादी नहीं की थी फिर राजा हाँ करी के थारी संतान जाने तू जाने। ऐसी कोई राजा की राजकुमारी थी कि वो 32 गुण हुए जिनके साथ मैं शादी करूं बाकी मैं शादी ना करूं। तो ज्यों सितारो समर ज्यों कई आया तो माला तो ले अब ज्यों कोई बर्तियां खोले जना 1 पॉइंट ला रहे कोई 5 नंबर ला रहे कोई में 20 निकलिया कोई में 25 निकलिया कोई में 30 निकलिया क्यों रे इनमें 2 ही गुण क्या कम है। इन हौल एका पाड़ लजाइन पूछो पूज्य श्रवण राम जी महाराज आला कोई बिराजिया क्यों बाप जी पूछो नहीं इनमें क्या क्या कम पड़े। आग लाई जान पूछिया भाई थारे माला तैयार है थम 2 गुण क्या क्या कोनी बता। क्यों महाराज मामे हगड़ा है 2 ही कमी है कि कहीं के एक तो मने उपजे कोनी एक मैं कोई रा बाप री मानो कोनी के बाकी मामे सब गुण है 2 क्या है कम के मनु तो उपजे नहीं एर दूजारी माने नहीं। अब और में एक ही गुण है उपजनी तो हारे को नहीं लेकिन माननी तो हारे नहीं। अपा कहीं कहा कि हुजिया पीछे बूजियोड़ो बतो रहे जना क्यों वाह भाई तू थारो मार्ग पड़े बेगो। इसलिए महापुरुष कहते हैं संतान क्यों लक्षण भक्ति का। 3 दोष तो तन का कहिए 3 दोष मन का 4 दोष वचन का कहिए और दोष है कहीं। अगर कोई एर दोषों को निर्वृत्ति वे जावे तो संत महात्मा कहवे उदूर जो वाणी में भजन में प्रसंग आयो तो समझ लेनो कि एड़ा गुण बतावे संत एड़ा गुण महीने है और खोटा लक्षण बतावे एड़ा नहीं है तो बे तो जीव ताई भगत संत भगवान रो रूप ही है।
भगवान रो रूप ही है। तीन दोष तन का कही, शरीर चोरी जारी और जीव हिंसा शरीर दोष। अगर कोई आगा बैठो सोचे कि उन तिजोरी में रुपया हा तो सोचनो तिजोरी रो तालो टूटे। चोरी और जारी और जीव हिंसा वही जेका शरीर हो। तो संत महात्मा कहीं के चोरी री जगह हौकारी धारण करे, कटे कटे रास्ता में ला दे 5-5 तोला 10-10 तोला वेज का लोग अखबार में दिरावे के माने एड़ी लादी वेर लोगा रो एड़ो भाव है कि नहीं दूसरा रो धन अपने लिए कोई काम को नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं चोरी रिठोड़े हौकारी धारण करे। महापुरुष कहते हैं जारी रिठोड़े सेम धारण करे और जीव हिंसारे जागा जीव री सेवा करे। मन से रे निर्वेरता मुख से मीठा बोले, तन से रक्षा जीवरी चरण दास सत खोले। एक तो सवेरे निकले जिनावरण चुगो देवे, गौ माता ने गौ ग्रास देवे, चारो देवे, पानी गाल देवे, जन की तो पर उपकार है। एक निकले जीवारी हिंसा करे। इन वास्ते कहते हैं तीन दोष तो तन का कहिए, तीन दोष है मन का। आप कोई आदमी ने आडा टेढ़ा बोला तो मनरो दोष बतायो, छले कपटे द्वेष है मनरो दोष बतायो। और जबान रो दोष भी चुगली है, निंदा है, मंदरे महीने अमुक कटु वचन है। और जो भी है देखो द्वेष तारी कोई चीज ज्ञान दृष्टि वेणी, द्वेष तो कोई काम करानी अपा वो ही गलत है। इसलिए महापुरुषा ने 4 दोष वचन रो बतायो है कि महाराज निंदा एक जनो करे हगड़ा हरो वे जावे। महाराज इनु गाली बागचाल कटो वचन तो 4 दोष जबान रा बताया है। घना वर्षा पहला लगभग वर्ष तो 24-25 वेगाला एक सलामाबाद में मुरारी बापू कथा करता तो बट मुरारी बापू ने प्रसंग लियो कि 5-4 बाया आरदी घरी आएगी, 5-4 आरदी घरी आएगी, काम निवेड़ आई अरे क्यों भाई तुम काम कर लियो गा, मैं कर लियो गा, सब काम कर लियो गुरु निर्वृत्ति की गा जना बाओ थोड़ी चांतरी मात बेटा थोड़ी रोई लागा कहीं गयो क्या आ जाओ कोई रोई ला। अब कोई गयो ही नहीं, बूढ़ो ठाडो फालतू क्यों रोवे। 5 हाथ आड़न बेली भाई मने तुम्हारी सासू घणी दुख दियो की भंट में नहीं दियो, कोई कहे मने बहुत घणी दुख दियो बहुत दियो। फाजी हगलानी बाता कर घंटो आधो घंटो रोई हांतरी एर वीर वेजन के भाई फाची में तो कई कल वेला में तो तने घर जान कियो। मुरारी बाबू ने कियो और होमणो ही थे और होमणो ही है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो बात बीत गई यो जू वेगो उन्हें बार बार उन उकराड़ना ही रोनो है। तो महापुरुष कहते हैं सदगुरु सेन समझ कर दीनी मानो वचन अति का कहे कबीर सा सुनो वही संता मार्ग तो ए है मुक्ति का। अगर मुक्ति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो और रस्तो है। तो आप तो सभी भाग्यशाली हो, समय समय पर सत्संग मिलती रहे, राम जप वेता रहे, आपने सेवा मिलती रहे। और आज है जगो 11 तारीख तो वेगेला आज 2 दिन और अपन सत्संग मिली, वारी वारी संत महात्मा पधारी, आचार्य साहब पधारी। तो अब आपने
परम सरदे परम पूज्य श्रवण राम जी महाराज आपने सत्संग श्रवण करावेला। अबे आप ध्यान पूर्वक सत्संग रो लाभ लीजियो। और सुखभाई जी महाराज रे सानिध्य में जो राम जप है, सत्संग है, संतारो पधारनो है, तो आपरी भावनाओं संत महात्मा खूब पदार्थ रे। और अब महापुरुषों रे वाणी को विराम देकर आगे श्रवण राम जी और भी कोई संत महात्मा पधारी तो आपने सत्संग श्रवण कराता रही। बोली सतगुरु जी महाराज, श्री शिवनाथ जी महाराज।